आज एजेंडा का में देखिए एक महिला की दबंगई का वीडियो। नोएडा की गालीबाज। हरदोई और कानपुर में बवाल की तस्वीरें, पुलिस को गाली और साथ पर बवाली। ब्रिटेन में एक सिर फिरे का आतंक, एक चाकूबाज से डरी ब्रिटिश पुलिस। और विराट अनुष्का का मुंबई में सैर सपाटा, जब स्कूटर पर निकले विरुष्का। नोएडा में एक महिला सोसाइटी का गेट खोलने में देरी होने पर भड़क गई। भड़की तो भड़की, उसने सिक्योरिटी गार्ड को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में महिला ने गार्ड को 9 बार गालियां दी। यही नहीं, गार्ड का कॉलर पकड़ा और उसे धक्का भी दिया। देखिए नोएडा की गालीबाज महिला ने कैसे मचाया हड़कंप। और तू बोलेगा, ये बोलेगा मेरे आज छोड़ दूंगी। कितने यार तुमको सवाल है। नोएडा की पॉश सोसाइटी में महिला की दबंगई। किसको पहुंची? पहले गाली, फिर धक्का मुक्की और उसके बाद धमकी। नोएडा में गालीबाज श्रीकांत त्यागी का मामला अभी शांत हुआ ही नहीं था कि अब एक गालीबाज महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। ये गालीबाज महिला पहले सोसाइटी के गार्ड्स के साथ बहस करती है, फिर गालियां देती है और तो और इसका पारा इतना हाई हो जाता है कि एक गार्ड की वर्दी पकड़कर उसे खींचती है, धक्के मारती है। नोएडा के सेक्टर 126 में महिला की गालीबाजी। जेपी ग्रीन सोसाइटी के गार्ड्स के साथ बदतमीजी। और तू बोलेगा, ये बोलेगा मेरे मैम आपको हमने बोल रहा है इसको पहुंची। वायरल वीडियो नोएडा सेक्टर 126 स्थित जेपी ग्रीन विश टाउन सोसाइटी का है। यहाँ के गार्ड ने गेट खोलने में देरी क्या की, मैडम का मिजाज खराब हो गया। और जब मिजाज खराब हुआ तो मैडम गाड़ी से उतरी और सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भिड़ गई। महज 2 मिनट में धारा प्रवाह इतनी गालियां दे दी कि कोई भी सभ्य आदमी अपने कान बंद कर ले। मैं आपको कह रहा हूँ, इसने अगर मेरे हाथ लगाया, इसने मगर मेरे को लगाया, मैं नहीं होता, मैं हाथ औरतों की इज्जत की बात अलग होती है। आप इज्जत कर रही हैं, आप इज्जत कर रही हैं। किसकी 3 साल का पुराना केस है और तू बोलेगा, ये बोलेगा मेरे मैम आपको हमने बोल रहा है इसको पहुंची। चुप है आप, चुप रहे। शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। वैसे गाली देने के बाद भी मैडम का गुस्सा शांत नहीं हुआ, लिहाजा उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का कॉलर पकड़ा और उसे खींच कर ले जाने लगी। यही नहीं, उसे धक्का तक मारा। मौके पर मौजूद दूसरे गार्ड मामले को तूल ना देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन मैडम नहीं मानी और जमकर हंगामा काटा। बोल रही है
कितने इनको संभालो। आप पहले एफएमसी में कंप्लेंट करो। बच्चे 3 लड़कियां आ रही है मेरे यहाँ, 3 लड़कियां आ रही है। महज 2 मिनट के अंदर 9 बार गाली देने वाली ये महिला पेशे से वकील है और इसका नाम भव्या रॉय है। लेकिन सवाल यह है कि सोसाइटी के गार्ड्स पर रौब गांठने, उन्हें गालियां देने और धक्का मुक्की करने का अधिकार इस महिला को किसने दिया? वैसे बताया तो ये जा रहा है कि भव्या रॉय नशे में थी। पुलिस ने गाली देने वाली महिला भव्या रॉय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि महिला को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो अपनी ही गाड़ी में गई और गाड़ी ड्राइव भी खुद ही कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से आई वो 2 तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। पहला वीडियो हरदोई का है जिसमें एक शराबी पुलिस वालों से ही भिड़ गया, वो भी थाने में। तो दूसरा वीडियो कानपुर का है जहां कुछ गुंडे बीच सड़क पर एक युवक को पीटते रहे, तोड़फोड़ करते रहे और किसी की हिम्मत उन्हें रोकने की नहीं हुई। उत्तर प्रदेश से आई ये 2 तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। पहली तस्वीर में एक शराबी थाने में नौटंकी कर रहा है, थानेदार के सामने गालियां दे रहा है, पुलिस वालों को कोस रहा है। तो दूसरी तस्वीर में दबंग न सिर्फ एक युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं बल्कि गाड़ियों में तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। यूपी के हरदोई में कोतवाली बिलग्राम में मौजूद पुलिस वाले तब सन्न रह गए जब एक शराबी ने उन्हें ही आड़े हाथों ले लिया, गालियां दी, डांट फटकार लगाई और तो और थानेदार से ही उलझ पड़ा। हमने तो मर गए, पता मर गया दिखाई चप्पल हमें मर गया। अशोक नाम का ये शराबी करीब 40 मिनट तक कोतवाली में हंगामा काटता रहा। थाना प्रभारी समेत मौके पर मौजूद पुलिस वाले उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन शराब के नशे में चूर अशोक कभी थानेदार के कमरे में घुसकर गाली गलौज करता तो कभी थाने के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर पुलिस वालों को कोसता। अशोक नाई का काम करता है और अब उसे सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब के नशे में था, आने जाने वालों से गाली गलौज कर रहा था, उनके सरकारी कार्य में बाधा डाला है। इस सूचना पर पुलिस ने उचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया है और जो आरोपी है उसको अरेस्ट किया है। अब सड़क पर गुंडई का ये सीसीटीवी फुटेज देखिए कैसे कानपुर के ये 4 गुंडे एक लड़के को जमीन पर गिराकर उस पर लात और घूंसों की बरसात कर रहे हैं। राहगीर मार खा रहे युवक को छोड़ देने के लिए कहते हैं, लेकिन गुंडे उसे पीटते रहते हैं। लड़का गुंडों के चंगुल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर अपनी गिरफ्त कमजोर नहीं करते। गुंडे लड़के की पिटाई के बाद अपनी फौज इकट्ठा करते हैं और सड़क पर जमकर उत्पात भी मचाते हैं। बाइक पर बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं, सड़क पर पत्थर फेंककर लोगों में खौफ भरने की कोशिश करते हैं तो लोग तमाशबीन बने रहते हैं और गुंडे हंगामा काटने के बाद फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें 12 अगस्त की हैं। बताया जा रहा है कि कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के खलासी लाइन में दबंगों ने जमकर हंगामा काटा। तो सवाल ये है कि इतनी देर तक दबंग सड़क पर गुंडई करते रहे और किसी ने पुलिस को खबर क्यों नहीं की, और अगर पुलिस को खबर लगी तो वो फौरन मौके पर क्यों नहीं पहुंचे। सीसीटीवी में कैद गुंडे
आखिर कब गिरफ्तार होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रिटेन के बर्मिंघम से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक शख्स धारदार चाकू लिए पुलिस वालों को ही डराने की कोशिश कर रहा है। वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है और पुलिस वालों को खदेड़ने के लिए हवा में चाकू लहराता है। कौन था ये शख्स? क्यों चाकू से पुलिस वालों को डरा रहा था? क्या इसका मकसद बर्मिंघम में आतंक फैलाना था? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इंग्लैंड के बर्मिंघम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स हाथ में चाकू लेकर हंगामा करने लगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स एक इमारत से बाहर निकलकर छज्जे पर खड़ा हो जाता है और चाकू लेकर नीचे खड़े पुलिस वालों को डराने की कोशिश करता है। अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है और बार बार चाकू लहराता है। हालांकि बर्मिंघम पुलिस इस शख्स को समझाने की कोशिश करती है। उसे चाकू फेंककर खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए कहती है, लेकिन ये सिरफिरा शख्स नहीं मानता और छज्जे से कूदकर नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद भी वो हथियार नहीं डालता, बल्कि चाकू लेकर पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन पुलिस उसे ज्यादा देर तक हंगामा नहीं करने देती और बेहोश कर देती है। चाकू लहराने वाला शख्स जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया जाता है। बताया जा रहा है कि यह घटना 16 अगस्त की है और बर्मिंघम के एलम रॉक इलाके में हुई। चाकू लहराने वाले शख्स की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। तो जानकारी के मुताबिक वो मानसिक रूप से बीमार है। तो शायद यही वजह है कि बर्मिंघम पुलिस उसे हिरासत में लेने से पहले अस्पताल लेकर गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करते हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की। एशिया कप की तैयारियों के लिए विराट मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस से समय निकालकर जब वो एक एड की शूटिंग के लिए पहुंचे तो उनसे अनुष्का ने एक ऐसी डिमांड कर दी जिसे वो मना नहीं कर पाए। अनुष्का की डिमांड थी बारिश के बाद मुंबई की सड़कों पर स्कूटर राइड की जाए और उनकी इस डिमांड को विराट ने पूरा भी किया। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ स्कूटी पर मुंबई की सड़कों पर बारिश का मजा लिया। फैंस दोनों को पहचान ना पाए इसके लिए हेलमेट लगाकर विरुष्का मुंबई की सड़कों पर घूमते नजर आए। दरअसल विराट कोहली और अनुष्का एड फोटो शूट के लिए एक स्टूडियो पहुंचे थे, लेकिन दोनों को स्कूटर पर घूमने का मन कर गया। फिर क्या था, दोनों निकल पड़े सैर पर। हालांकि दोनों ने ब्लैक हेलमेट पहन रखे थे, लेकिन फैंस ने फिर भी उन्हें पहचान लिया। यही वजह रही कि वो ज्यादा समय तक सैर नहीं कर पाए और उन्हें अपनी ये राइड जल्द समाप्त करनी पड़ी। विराट जब अनुष्का को लेकर सड़कों पर थे तो उससे थोड़ी ही समय पहले बारिश हुई थी। इस मौसम में 2 व्हीलर राइड करना बहुत मजेदार होता है, तो शायद यही वजह रही होगी कि विरुष्का ने स्कूटर पर सैर करने का मन बनाया। वैसे आपको बता दें कि ये कपल जून महीने में मालदीव में छुट्टियां मनाने गया था। दोनों ने बीच की फोटो शेयर भी की थी। तब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका की मेजबानी कर रही थी। कोहली इस समय क्रिकेट से ब्रेक पर है। वो जिम्बाब्वे दौरे पर गई टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। कोहली अब एशिया कप से वापसी कर सकते हैं। उन्हें इस टूर्नामेंट के लिए टीम में शामिल किया गया है। एशिया कप 27 अगस्त से
यूएई में शुरू हो रहा है तो कोहली मुंबई में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस से ब्रेक मिलते ही विराट अनुष्का एक साथ नजर आए। पहले एड का फोटो शूट निपटाया, फिर स्कूटर पर मुंबई के मौसम का लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। देश के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड में शनिवार को बादल फटने से भारी तबाही मची है। मकान के मकान पानी में बह गए हैं। आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में किस तरह आसमान से बरसी तबाही और कैसे राहत का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूटी है। पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। लैंडस्लाइड के कारण आवाजाही पर असर पड़ा है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तस्वीरें टिहरी की हैं, जहां बारिश के कारण चंद्रभागा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी का तेज बहाव मकान झेल नहीं पाया और महज कुछ ही सेकंड में 2 मंजिला मकान नदी में समा गया। गनीमत ये रही कि हादसे की आशंका को देखते हुए घर के सभी लोग पहले ही बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि जब कुदरत विकराल रूप लेती है तो उसके सामने कोई नहीं ठहर पाता। इस बीच टिहरी झील का जलस्तर भी लोगों को डरा रहा है। झील का जलस्तर बढ़कर 818 मीटर तक पहुंच गया है। झील में 830 मीटर तक पानी स्टोर किया जा सकता है, इसीलिए 476 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब पौड़ी गढ़वाल की तस्वीरें देखिए, जहां रिजॉर्ट में फंसे परिवार को रेस्क्यू किया गया। दरअसल ये परिवार घूमने के लिए उत्तराखंड आया हुआ था और मोहनचट्टी क्षेत्र में एक पहाड़ी के पास बने रिजॉर्ट में रुका था। इसी दौरान तेज बारिश की वजह से संपर्क मार्ग टूट गया और परिवार रिजॉर्ट में ही फंस गया। पर्यटक काफी घबराए हुए थे क्योंकि बरसाती नाले में लगातार पानी भर रहा था। खबर मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और परिवार को सुरक्षित निकाला गया। ऋषिकेश में गंगा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश के कारण नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार चला गया है और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के कारण उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कड़ी मशक्कत के बाद इस राजमार्ग को खोल दिया गया है। राज्य में पिछले 2 दिनों में हुई तेज बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। कई अहम रोड बंद करनी पड़ी हैं। काफी पर्यटक जहां के तहां फंस गए हैं। दो दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से पूरे प्रदेश में एक नेशनल हाईवे समेत 263 सड़कें बंद हैं। बारिश से आई आपदा से पूरे प्रदेश में 7 लोगों की मौत हो गई है। देहरादून में 4, टिहरी में 2 और पौड़ी में 1 की मौत हुई है। इसके अलावा प्रदेश भर में 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ बारिश के हालात पर उत्तराखंड के सीएम धामी पूरी नजर बनाए हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं। सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और मैं भी स्वयं सब चीजों की देखरेख स्वयं कर रहा हूं। सभी की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। सभी जिलाधिकारियों से, सभी पुलिस के अधिकारियों से, आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों से
सबसे बात कर रहा हूँ, हमारे जनप्रतिनिधियों से भी बात कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी सभी जगह लगे हुए हैं, सभी लोग राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। हमारी कोशिश है कि बचाव और राहत कार्य ठीक प्रकार से हो। दरअसल उत्तराखंड में शनिवार को बादल फटने से इतना सैलाब आया कि हर तरफ तबाही के निशान छोड़ गया। लोगों के घर पानी के बहाव में बह गए। जो लोग यहाँ घूमने आए थे उनकी गाड़ियां पानी में बह गई। तबाही के बाद की तस्वीरें बता रही हैं कि आसमानी आफत से कितना नुकसान पहुंचा है। अब राज्य में राहत और बचाव काम तेजी से चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। जी न्यूज की टीम भी रस्सियों के सहारे उन गांवों तक पहुंची जहां अब सिर्फ तबाही के निशान बचे हैं। बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है किया जा रहा है। और आप ये जो दृश्य है आप देख सकते हैं, काफी देर से जो लोग थे वो फंसे हुए थे। इनसे जो है बात करेंगे। हम लोग यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे है एक रिजॉर्ट, वहाँ थे हम लोग। क्या हुआ उस रात में? 2-2:30 बजे हम लोग पीछे से कोई खबर आई थी बादल फटा है, तो हमें ये था कि 15 मिनट में पानी यहाँ पहुँच जाएगा और 15 मिनट में सब लोग सेफ जोन में पहुँचेंगे। तो हम लोगों ने बहुत डर लगा होगा उस दौरान। बहुत ज़्यादा। जो मंजर था वो सोचकर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो मंजर दिमाग से नहीं जा पा रहा है और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। आपदा कंट्रोल रूम की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक 21 और 24 अगस्त को बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की आशंका है। ऐसे में पहाड़ों पर घूमने आने वालों को अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही यात्रा से बचने की भी सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिनों से हो रही बारिश ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य में बह रही सभी नदियों का जलस्तर डरा रहा है। आसमान से बरसी आफत की चपेट में आने से राज्य में 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसमान से बरस रही है आफत। सड़कें बनी दरिया, बह गए मकान। मंडी में भूस्खलन, मचा हाहाकार। बाढ़ बारिश से त्राहिमाम। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। पहले मूसलाधार बारिश, फिर जल सैलाब ने भारी बर्बादी और तबाही मचाई है। शिमला हो या कांगड़ा या फिर मंडी, कई मकान आसमानी आफत की भेंट चढ़ चुके हैं। कई गाड़ियां पानी की तेज धार में बह गई हैं। शहर के शहर पानी में डूब गए हैं। राज्य की कई सड़कें पानी का प्रचंड प्रहार नहीं झेल पाई हैं। लैंडस्लाइड के कारण आवाजाही पर असर पड़ा है। आसमानी आफत से प्रदेश में कई लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हुई है। 8 लोग लापता हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सड़कें बर्बाद हो गई हैं। कई जगह भूस्खलन से आवाजाही प्रभावित हुई है। सड़क पर भारी जाम लग रहा है।
हिमाचल में कई लोग अभी भी लापता हैं। उनकी तलाश के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही। शनिवार को शुरू हुआ राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। धर्मशाला में बारिश ने 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तेज बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। मंडी में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। पिछले 36 घंटों से लगातार हुई बारिश के बाद आज सुबह मौसम साफ होने पर लोगों को राहत मिली है। शनिवार को हुए अलग अलग हादसों में जिले में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी में भारी बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। लैंडस्लाइड के चलते सड़कें बर्बाद हो गई हैं। आवाजाही पर असर पड़ा है। सड़क पर लंबे जाम लग रहे हैं। पंजाब को जोड़ने वाला मार्ग भी बंद हो चुका है, लिहाजा कई पर्यटक भी फंसे हुए हैं। हालांकि भूस्खलन से बंद हुई सड़कों को बहाल करने का काम जोरों पर जारी है। आसमानी आफत के कारण हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पर्यटकों को ऐसी जगह न जाने की सलाह दी गई है जहां लैंडस्लाइड का खतरा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ित लोगों को उचित मुआवजा देने का ऐलान किया है। कांगड़ा में भी और मंडी के और क्षेत्र में, कुल्लू में और शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खासतौर से सड़कों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। सड़कें बहुत डैमेज हुई हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जिन परिवार के सदस्यों ने अपने परिवारजनों को खोया है उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर उनको इस दुख को सहन करने की ताकत दे, क्षमता दे। और सरकार की ओर से जो उचित मुआवजा जो उन परिवारों को देना है वो तो हम देंगे ही। इस बीच पंजाब के पठानकोट को हिमाचल से जोड़ने वाले पुल पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। यहाँ पर बना चक्की रेलवे पुल पहले ही बह गया है। अब प्रशासन ने चक्की दरिया पर बने सड़क मार्ग के पुल को भी बंद कर दिया है। ये पुल पठानकोट से हिमाचल के धर्मशाला को जोड़ता है। अब 2010 में बने इस नए पुल के 2 पिलर की जमीन खिसकने के कारण प्रशासन की ओर से पैदल चलने वालों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। चक्की दरिया पर बने नैरोगेज रेलवे पुल टूटने के बाद हिमाचल का पंजाब से रेल संपर्क पहले ही बंद हो गया है। अब सड़क मार्ग को भी पंजाब हिमाचल प्रशासन की ओर से बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की हैं, जहां दरहाली नदी उफान पर है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के ऊपरी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के विकराल रूप लेने के बाद जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। साफ है कि मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जबरदस्त बारिश ने हिमाचल में जो तबाही मचाई है उससे अभी निजात मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि 25 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुदरत के रौद्र रूप लेने के कारण लोग सहमे हुए हैं और बाढ़ बारिश के प्रकोप से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अब बात पाकिस्तान की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बोली पर शहबाज शरीफ सरकार ने सेंसर लगा दिया है। पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान के भाषणों के लाइव टेलीकास्ट पर भी रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया है। आखिर इमरान खान पर क्यों लगाई गई हैं पाबंदियां, देखिए इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हकीकी आजादी की तहरीक में निकले तो आपको तो पता चल गया होगा साजिश का। हेट स्पीच पर फंसे इमरान खान नियाजी। ख्वातीन आती है, सारे जलसों में आती है और सारे मेरे नौजवानों की जिम्मेदारी है। इमरान के भाषणों का नहीं होगा लाइव प्रसारण। इमरान खान ने शनिवार रात को एक भाषण के दौरान पाकिस्तान पुलिस और जजों को धमकी दी थी। बड़े शहरों में वो
इमरान ने 20 अगस्त को इस्लामाबाद के F9 पार्क में आयोजित एक रैली के दौरान कहा था कि पाकिस्तान की पुलिस किसी के निर्देश पर पीटीआई के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। इतना ही नहीं, खान ने एक महिला जज पर अपनी पार्टी के खिलाफ पक्षपात वाला रवैया अपनाने का आरोप लगाया और उसे देख लेने की धमकी भी दी थी। मैंने आज अपने वकीलों को मिला हूं। हम इंशाल्लाह आईजी डीआईजी पे केस, इस खातून के ऊपर केस, जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी उसको पता था कि जुल्म हुआ, उसके ऊपर पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। और उसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और मैं बड़े अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। आपकी जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना, आइन और कानून की हुक्मरानी आपका काम है इंप्लीमेंट करना, वो हमारा मौक़िफ़। लेकिन इमरान खान का ये अंदाज, उनकी ये धमकी, उनका ये रवैया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को रास नहीं आई। पेमरा के मुताबिक इमरान खान ने संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया है। इमरान खान लगातार देश की फौज, पुलिस और न्यायपालिका के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उनके भाषणों से नफरत फैल रही है, लिहाजा पेमरा ने इमरान खान के भाषणों के लाइव टेलीकास्ट पर फौरन रोक लगा दी है। में रह रहे हैं हम, गली गली मोहल्ले मोहल्ले यूट्यूब पर स्क्रीन लगा देंगे इमरान खान की तकारीर सुनाने के लिए। हम हर अदालत का दरवाजा खटखटा देंगे इमरान खान की तकरीर सुनाने के लिए। इससे इमरान खान की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। आप मेरे से लिख लें, यहाँ पे ये हुकूमत आखिरी स्टेजेस के अंदर अपनी ऐसी हरकतें कर रही है कि इनका असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। दरअसल पुलिस ने इमरान खान के करीबी शहबाज गिल को 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के वक्त गिल लग्जरी कार से इमरान के घर बनीगाला जा रहे थे। पाकिस्तानी फौज और जुडिशरी के बारे में उन्होंने पिछले दिनों बेहद घटिया बयानबाजी की थी। इससे आर्मी और सरकार बेहद नाराज थी, इसीलिए शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई। उस वक्त माना जा रहा था कि पुलिस इमरान को भी गिरफ्तार कर सकती है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब इमरान खान शहबाज गिल की गिरफ्तारी से भड़के हुए हैं और सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहते हैं। अगर शहबाज गिल को इस तरह तशद्दुद करके उसको ज़हनी तौर पे अगर उसको तोड़ सकते हैं तो वो किसी से भी ये कर सकते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके लिए एक फैसला कुल वक्त है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज के मुताबिक भारत समेत कई देशों से अवैध फंडिंग मामले में पाकिस्तान की FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। FIA इमरान की पार्टी PTI के फंड और अकाउंट की भी जांच कर सकती है। इसके लिए एजेंसी कोर्ट से परमिशन मांग सकती है। अगर इमरान जांच कमेटी के सामने पेश नहीं होते या अवैध फंडिंग मामले से संबंधित नोटिस का जवाब नहीं देते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को गिरफ्तार करने का अंतिम फैसला उन्हें 3 नोटिस दिए जाने के बाद लिया जा सकता है। शुक्रवार को उन्हें दूसरा नोटिस दिया गया। तो जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान की एलीट सिक्योरिटी यूनिट रेंजर्स को इमरान की गिरफ्तारी के लिए अलर्ट पर रखा गया है। मतलब यह है कि पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक संकट खड़ा होने वाला है। गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इमरान के समर्थक सड़कों पर उतरकर हंगामा मचा सकते हैं और ऐसे हालात पैदा हुए तो इससे निपटना शहबाज शरीफ और बाजवा दोनों के लिए मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।